अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गार्डियन उर्दू के साथ मैं हूँ शान सैयद। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद की डी चौक में। ये चौक जो है अपनी अहमियत का हामिल है। यहाँ पे अगर मौजूदा हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब से धरनों का आगाज़ किया, उसके बाद यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के धरने होते रहे। सियासी जमातों ने यहाँ पे धरने की, किसानों ने धरने की, यहाँ पे स्कूल टीचर्स ने अपने हकूक़ के लिए धरने की। और आज चूँकि 8 मार्च है और इस दिन को आलमी यौम ख़वातीन के हवाले से मनाया जाता है। दुनिया भर में ख़वातीन जो है अपने हकूक़ के लिए निकलते हैं और एहतजाजी मुज़ाहरे जो है वो करते हैं। लेकिन आज यहाँ पे जो मार्च है वो है पाकिस्तान में औरत मार्च, जो कि एक कंट्रोवर्शियल मार्च जो है उसको कहा जाता है। आज इस्लामाबाद में इस दिन के हवाले से तकरीबन 4 से 5 मार्च हुए। एक मार्च जो है वो हया मार्च के नाम से मुख्तलिफ मजहबी जमात और जामिया हफ्सा के तलबा ने ये मार्च की, और दूसरे जो मार्च है वो यहाँ पे औरत मार्च के नाम से कहा जाता है। और वो मार्च इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब से शुरू होते हुए इस्लामाबाद की डी चौक तक वो पहुँच गए। और ये मार्च जो है अभी भी जारी है। यहाँ पे ख़वातीन सारे तकरीबन बड़ी तादाद में वो ख़वातीन यहाँ पे बैठे हैं और एक धरने की शक्ल में अभी तक वो बैठे हैं। उनकी एक मुतालबात जो है वो अपने हकूक़ के लिए उनकी मुख्तलिफ किस्म के प्ले कार्ड्स जो है वो उठाते हैं। इन मार्च के हवाले से अगर मैं कहूँ तो ये कंट्रोवर्शियल इसी वजह से क्योंकि गुज़श्ता साल उन्होंने कुछ नारे लगाए थे और आज भी इसी साल में भी वो प्ले कार्ड्स और वो नारे हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जो कि इसको एक कंट्रोवर्शियल इशू बनाया गया। अगर इस कॉन्टेक्स्ट पे बात करें, ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसको पॉजिटिव ले ले तो भी ये एक अच्छा नारा है, क्योंकि जिस बंदे का जिस्म हो उसी की मर्जी होनी चाहिए, कोई दूसरे के कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इसको नेगेटिव ले ले तो भी उसके इम्पैक्ट होता है। कॉन्टेक्स्ट डिपेंड करता है माइंड सेट के ऊपर कि आप इस नारे को किस तरह लेके जाते हैं। लेकिन इसमें ज़ाहिर है कुछ कंट्रोवर्सीज जो है वो बहुत है, पहले भी हुई है और अभी भी उसमें कंट्रोवर्सीज है। क्योंकि आज जब एक तरफ जामिया हफ्सा और मुख्तलिफ सियासी मजहबी जमातों की ख़वातीन कारकुनान ने यहाँ पे धरना दिया, एक एहतजाजी रैली की, मार्च की, तो उनके बड़ी अच्छे और ज़बरदस्त नारे थे। उसमें से कोई भी ये नारा नहीं था, लेकिन उनका ये जो मुतालबे थे उनके ये थे कि इस्लाम ने जो हकूक़ दी वो होनी चाहिए। यहाँ पे जो ख़वातीन बैठे हैं वो जो कंट्रोवर्सीज है वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी से ये कंट्रोवर्सीज जो है वो पैदा हो गई है। तो इस वक्त डी चौक में ये मौजूद है। अगर इनके जो हकूक़ है जो इस्लाम ने दी है, ये हकूक़ मिलनी चाहिए और अशद ज़रूरत है हमारे मुआशरे में कि इन ख़वातीन के साथ अगर कोई नाइंसाफ़ियाँ हो रही है तो इसको ख़त्म करना चाहिए। उनके जो हकूक़ है वो देनी चाहिए, क्योंकि अगर इस्लाम कहते हैं कि उनकी विरासत में हकूक़ है, उनकी विरासत में हकूक़ है, उनकी तालीम जो है उनका फ़र्ज़ है, और जितना बाकी जो चीज़ें हैं वो उसको इसी तरह अगर हम कर ले तो जो इस्लामी हकूक़ है वो ज़बरदस्त है। लेकिन एक चीज़, अगर ये जो नारा है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अगर इसको इस कॉन्टेक्स्ट में ले ले तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा नारा है। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे जो कबायली रिवाज है या रिवायात है या इतिहादों में गलती जो है वो एक मर्द करता है, लेकिन उसकी सज़ा जो है वो भुगतनी पड़ती है। ख़ातून को वनी कारोकारी और इस गैरत के नाम पे कत्ल, इन चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखते हुए इस नारे को सपोर्ट करे तो बेशक ये नारा कहीं ना कहीं ठीक हो सकता है। लेकिन अगर इस नारे को ये कहें कि मर्द जो है वो मर्द को हमेशा एक जालिम और जाबिर के तौर पे माना जाए, तो ये मेरे ख्याल में ये नारा भी गलत है और इसके साथ जो है कोई सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन इस वक्त जो धरना है ये औरत मार्च वही मार्च है जो बहुत किस्म के कंट्रोवर्सीज पैदा हो गई है। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस पर खलील रहमान कमर और मारवी सरमत की लड़ाई के बाद जो है ये आगाज़ हो गया है। लेकिन यही बात है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसको दो ही कॉन्टेक्स्ट में ले जा सकते हैं। कौन क्या चाहते हैं और क्या सोचते हैं वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन इस्लाम ने जो हकूक़ दी है वो उनको मिलना चाहिए और वो ज़रूरी भी है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में एक और इशू के साथ आपके खिदमत में पेश हाजिर होंगे।